हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग के पार्ट 3 को आज पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया। मीन्स टू से जो पावर शेयरिंग ऑफ गवर्नमेंट होता है वो इंडिया में किस तरह से अरेंज किया जाता है। ठीक है, इस टॉपिक को समझने से पहले हम एक बार रिकैप करेंगे। हमने देखा पावर शेयरिंग क्या होता है, जिसमें हमने आपको बताया कि जो एक नेशन होता है, नेशन में डाइवर्स टाइप के पीपल रहते हैं, डाइवर्स कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं और आपस में उनके डिस्प्यूट होते रहते हैं। तो इन्हीं डिस्प्यूट से बचने के लिए और देश की यूनिटी को बनाए रखने के लिए जो पावर शेयरिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और इसको हमने केस स्टडी के माध्यम से पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा केस स्टडी ऑफ बेल्जियम, जिसमें देखा कि दो कम्युनिटी थी जो लैंग्वेज बेस पे डिफरेंट रीजन्स में रहती थी। ठीक है, पहला जो थे वो डच स्पीकिंग थे। डच स्पीकिंग अगर बात की जाए तो फ्लेमिश रीजन में रहते थे और उनकी जो पॉपुलेशन थी 59% थी। ठीक है, दूसरा जो कम्युनिटी था वो थे फ्रेंच स्पीकिंग। फ्रेंच स्पीकिंग की जो पॉपुलेशन थी वो 40% थी और वे वेलोनिया रीजन में रहते थे। अगर इन्हीं की बात करें ब्रुसेल में, ब्रुसेल जो कि वहाँ कैपिटल थी, वहाँ की राजधानी थी, सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वहीं से चलाए जाते थे। तो ब्रुसेल का जो सिचुएशन था, ब्रुसेल में केवल 20% डच स्पीकिंग थे और 80% फ्रेंच स्पीकिंग थे और जिसका एडवांटेज फ्रेंच स्पीकिंग उठा रहे थे। ठीक है, जब डच स्पीकिंग को पता चला कि हम पॉपुलेशन वाइज क्या है, हम लोग मेजोरिटी हैं, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेंगे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के एक माध्यम से गवर्नमेंट के क्या किए, डिफरेंट ऑर्गन्स बनाए। पहला जो गवर्नमेंट का पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने देखा कि ये सिस्टम बनाया गया कि दोनों कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स रहेंगे उनकी संख्या इक्वल रहेगी। दूसरा हमने देखा उन्होंने बताया स्टेट गवर्नमेंट, हम उसे रीजनल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं कि अलग अलग रीजन्स की गवर्नमेंट अलग अलग रहेगी और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। फिर हमने बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा, वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट। मीन्स एक कम्युनिटी गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाएगा और वो जो कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज के लिए वो अपने डेवलपमेंट के लिए कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने बेल्जियम में देखा कि वहाँ की गवर्नमेंट ने बड़ा ही इजी तरीके से जो डिस्प्यूट था उसे सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका में हमने देखा कि वहाँ पे सिंगल स्पीकिंग मेजोरिटी थी और उसका उन्होंने एडवांटेज उठाया। तो उन्होंने जो एडवांटेज उठाया उसे हम बोलते हैं मेजोरिटेरिज्म। ठीक है, तो मेजोरिटेरिज्म में क्या होता है कि जब एक मेजोरिटी जो होती है अपने विश से जो माइनॉरिटी होती है उसको उस पर रूल करती है। तो सिंगल स्पीकिंग ने क्या किया कि धीरे धीरे जो आइडेंटिफिकेशन थी तमिल स्पीकर्स की उसे छीनना शुरू कर दिया। जो भी तमिल से स्पीकर्स के शॉप होते थे उन्हें बायकॉट किया जाने लगा। बाद में जब तमिल्स ने आवाज उठाना शुरू किया गवर्नमेंट के खिलाफ तो उनसे उनका सिटीजनशिप भी छीन लिया गया। ठीक है, और एक कानून बनाया गया। उस कानून के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो तमिल स्पीकर्स हैं वो किसी भी गवर्नमेंट के जॉब में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, हमने देखा कि जब सिंघल ने अपनी मेजोरिटी के बेस पे पूरे देश पे रूल करना शुरू कर दिया तो जो तमिल स्पीकर्स थे उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ, श्रीलंका में सिविल वार हुआ। सिविल वार से उनका जो सोशल था, पॉलिटिकल था, इकोनॉमिक बहुत सारे लॉस हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पावर शेयरिंग होती है वो क्या कर सकती है, वो हमारे यूनिटी को भी हार्म कर सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया। ठीक है, हमने बेल्जियम के केस में देखा कि वहाँ पे जो पावर ऑफ गवर्नमेंट थी उसे इक्वली शेयर की गई थी, लेकिन श्रीलंका में जो पावर ऑफ शेयरिंग थी वो इक्वल नहीं हुई, जिससे श्रीलंका को बहुत सारा हार्म फेस करना पढ़ा। आगे आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया कि हमारे इंडिया में पावर शेयरिंग कैसे होती है।
तो जैसा कि हम जानते हैं इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग हैं डेमोक्रेटिक लोग हैं और डेमोक्रेसी के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। तो हम उन प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? पीपुल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स। जो भी पॉलिटिकल पावर्स होते हैं उनके सोर्स कौन होते हैं? पीपुल होते हैं, क्योंकि लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव लोगों के लिए क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। दूसरा है दे रूल देमसेल्फ थ्रू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। जो पीपुल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो सेल्फ गवर्नमेंट करते हैं, वो खुद ही इंस्टीट्यूशन को फॉर्म करते हैं। थर्ड, रिस्पेक्ट इज गिवन एवरी ग्रुप एंड इट्स व्यू। डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल होता है कि डेमोक्रेसी में हर एक कम्युनिटी को, हर एक रिलीजन को क्या किया जाता है? उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है, सबको इक्वल वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है। एवरीबडी हैज द इक्वल शेयर ऑफ पावर शेयरिंग इन पब्लिक पॉलिसीज। और कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में जो पब्लिक पॉलिसी होती है उसमें सबको इक्वल शेयर होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आती है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए हर एक कम्युनिटी को क्या किया जाता है? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है। या कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज होती है तो उस गवर्नमेंट फैसिलिटीज को क्या कर सकते हैं? सभी लोग इक्वली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी में प्रिंसिपल होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो पूरी तरह से पीपुल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जैसा कि हमने देखा तो इंडिया जो है, इंडिया में जो पावर शेयरिंग है वो मेनली 4 फॉर्म में देखने के लिए मिलती है। पहला जो फॉर्म है वो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है? कि जब डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को पावर शेयर किया जाता है, व्हेन द पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, दिस सिस्टम इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। मीन्स जब गवर्नमेंट के पावर्स को अलग अलग ऑर्गन को क्या कर दिया जाता है? शेयर कर दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये क्या है? ये ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है और इन ऑर्गन के अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो लेजिस्लेचर होता है वो क्या करता है? वो लॉ को फॉर्म करता है। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो क्या करता है? एग्जीक्यूटिव जो होता है उसे इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों को कंट्रोल करती है। तो कह रहे कि व्हेन द पावर ऑफ गवर्नमेंट शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन, दिस सिस्टम इज नोन एज हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। दूसरा जो पावर शेयरिंग का फॉर्म है इंडिया में, उसे हम बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये कह रहे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है कि जब जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है? डिफरेंट लेवल की होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे इंडिया में एक यूनियन गवर्नमेंट है जो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करती है। एक क्या है? एक जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है जो पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। और थर्ड जो है वो है लोकल गवर्नमेंट। हर एक गांव में क्या होते हैं? वो अपने गांव के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस प्रकार का जो पावर शेयरिंग होता है उसे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। व्हेन द पावर शेयर्ड अमॉन्ग द डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। एग्जाम्पल, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। थर्ड जो पावर शेयरिंग अमॉन्ग द सोशल ग्रुप, हमारे इंडिया में थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग देखने को मिलता है कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? डिफरेंट पावर दिया जाता है। मतलब अगर हमारे इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज रहती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? उनके कम्युनिटी के अकॉर्डिंग उनको पावर शेयरिंग किया जाता है। और ये हमने देखा पावर शेयरिंग अमंग द सोशल ग्रुप्स को हमने बेल्जियम के एग्जाम्पल में समझा, ठीक है, कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी जो क्या करेगी अपनी कम्युनिटी को। तो ऐसे इंडिया में भी क्या किया जाता है? सोशल ग्रुप में पावर शेयर किया जाता है। अगर हम माइनॉरिटी की बात करें तो उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है कि उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिल सके। फोर्थ जो है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है पावर शेयरिंग अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। कह रहा है कि जब डिफरेंट पार्टीज में पावर शेयर्ड कर दिया जाता है तो इसको बोलते हैं पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं हमारे डेमोक्रेसी में एक फिक्स पीरियड पे होते हैं, 5 साल पे चुनाव कराए जाते हैं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को पावर दिया गया है कि हर एक फिक्स पीरियड मतलब हर एक 5 साल बाद क्या कर सकते हैं? वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट
कर सकते हैं और उसके माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, पावर ऑफ गवर्नमेंट को एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसके नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। तब तक के लिए गुड बाय।